नमस्कार साथियों, लव अफेयर्स चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह संदेश सभी लोगों तक पहुंच सके और हमारे भाई लोग सतर्क रहें। दरअसल दोस्तों, जवानी है दीवानी की रासलीला एवं काम वासना और हवस की एक नई कहानी राजस्थान के भरतपुर से निकलकर सामने आई है। आज से करीब 8 साल पहले पवन शर्मा की शादी कानपुर की रहने वाली रीमा से हुई थी। दोनों ने जिंदगी का मजा लेकर 2 बच्चों को भी जन्म दिया था। तभी अचानक पवन शर्मा घर से अचानक गायब हो गया और 6 महीने तक उसका कुछ पता नहीं चला। फिर भी परिवार वालों ने पवन को हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस पत्नी पर शक जताती, लेकिन ससुराल वाले कहते हैं कि बहू बहुत अच्छी है। तभी अचानक बेटे के वियोग में बेचैन पिता शाम को घर में टहल रहा होता है तो उसे अपनी बहू का वो रूप सामने आता है जिसकी ससुर ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों, कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पवन दिल्ली में फैक्ट्री में काम करता था। 4 सालों तक पवन दिल्ली में रहा और रीमा गांव में रही। फिर 2019 में पवन रीमा को दिल्ली ले गया। दिल्ली में ही पवन के गांव का रहने वाला शादीशुदा भगेंद्र रहता था, जो लोगों को लोन दिलाने का काम किया करता था। वहीं पर भगेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर हवस में बदल गईं। अब पवन काम पर जाता तो रीमा भगेंद्र को बुलाकर अपना गेम बजवाती थी। फिर दोनों पार्कों में घूमने चले जाते थे। भगेंद्र भी 2 इंच होल के लालच में रीमा को महंगे गिफ्ट देता था। तभी 2021 में पवन दिल्ली का काम छोड़कर पत्नी के साथ गांव चला आया। गांव आने के बाद रीमा और भगेंद्र का मिलना जुलना बंद हो गया। रीमा बॉयफ्रेंड से मिलने की साजिश रची। रीमा रात को पूरे परिवार को खाने, चाय और दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी। गोलियों का असर होने के बाद पूरा परिवार सो जाता था और सोने के बाद रीमा अपने बॉयफ्रेंड को पति के कमरे में बुलाकर अपना खेत जुतवाया करती थी। यह सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता रहा। तभी एक दिन पवन ने घर का खाना कम खाया तो उसकी बेहोशी जल्दी ही उतर गई। पवन देखता है कि उसकी पत्नी गांव के ही भगेंद्र से अपना गेम बजवा रही है। पवन तब तक कुछ समझ पाता। दोनों ने मिलकर घर के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। हत्या के बाद शव को एक बोरे में भरकर गांव से करीब 2 किलोमीटर सुनसान जंगल के लाश में 15 किलो के पत्थर बांधकर नहर में फेंक दिया। फिर रीमा ने अपने कमरे को रात भर साफ किया और भगेंद्र दिल्ली भाग गया। हत्या के अगले दिन रीमा सुबह उठी और पवन की तलाश करने का नाटक करने लगी। फिर घर वालों को पवन 5 महीने तक लगातार तलाशते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन 6 महीने से रीमा को खेत एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। लिहाजा भगेंद्र को दिल्ली से गांव बुला लिया। आज 6 महीने बाद रीमा का खेत फिर से जुतने वाला था। लिहाजा अब रीमा से बेकरारी सहन नहीं हो रही थी। तभी मौका पाकर भगेंद्र रीमा के कमरे में चला गया। बिना वक्त गंवाए रीमा भगेंद्र से नागिन की तरह लिपट गई और अपना गेम बजवाने लगी। तभी बेटे के वियोग में तड़पता पिता टहल रहा था तो देखता है कि कमरे की लाइट जल रही है और देखता है कि उसकी बहू घोड़ी बनकर अपना गेम भगेंद्र से बजवा रही है। यह देखकर पिता के होश उड़ गए। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। फिर पुलिस को फोन किया। फिर भगेंद्र के परिवार वालों को बुलाया। फिर पुलिस की लगातार 6 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों ने के बयानों में विरोधाभास पाया गया। फिर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया तो सारा हत्याकांड खुलकर सामने आ गया। तो आशा करता हूं कि आप इस हत्याकांड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर रीमा चाहती तो अपने देवता समान पति को तलाक देकर भगेंद्र से अपना गेम जिंदगी भर बजवाती तो आज कहानियां नहीं बनती। और भगेंद्र चाहता तो अपनी पत्नी के साथ रहकर खुशहाल जीवन बिता सकता था तो आज दोनों को जेल नहीं होती।
दोस्तों मैं सभी युवक और युवतियों से अनुरोध करता हूं कि अवैध संबंध न बनाएं। अवैध संबंधों का अंत हमेशा ही खौफनाक होता है।